सातों आसमानों और सातों जमीनों में रहती है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान न करे, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक सातों आसमानों और सातों जमीनों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों आसमान और सातों जमीनें अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीजों के हम्दो सना करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। तो जान लो, अल्लाह ताला ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से पैदा फरमाया। बुखारात पानी के उस भाप या धुएं को कहते हैं जो पानी गर्म होने के बाद निकलने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी भाप और धुएं से पहले आसमान को बनाया है। ए इब्ने आदम, तुम्हारा अगला सवाल यह है कि तुम्हें सातों आसमानों के नाम बताए जाएं। तो जान लो कि अल्लाह पाक ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और इसे पानी और धुएं से तख्लीक किया है, और दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और ये रंग में तांबे के रंग जैसा दिखता है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और ये सुर्ख माइल खाकी रंग का है। चौथे आसमान का नाम अरफलून है, ये आसमान चांदी के रंग जैसा है। पांचवें आसमान का नाम हायहून है, इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है, ये सब्ज याकूती रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है, इसका रंग सफेद मोती यानी नूर जैसा है। तुम्हारा अगला सवाल कि तुम्हें आसमान के तालों और उनकी कुंजियों के बारे में बताया जाए, तो ए इब्ने आदम, जान रखो कि आसमान के ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ताले कभी नहीं खुलेंगे। इन दरवाजों की कुंजियां मौत के वक्त या उससे पहले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की अहदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को तख्लीक किया है। अल्लाह पाक के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों की तरफ जा चुके हैं। बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत-उज़-ज़ारियात की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान में रस्तों को भी बनाया है। अल्लाह के नबी इन्हीं रास्तों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा सातवां सवाल यह है कि जमीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो जान लो, जमीन पर खूबसूरत तरीन वादी सरनदीप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारकर सबसे पहले इसी वादी में भेजा था। दोस्तों, ये वादी मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आदमी के सवाल पर यह बयान फरमाया कि दुनिया की भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद है और इस वादी का नाम बैरहूत है, क्योंकि ये वादी जहन्नम की वादियों में से एक वादी है, जहां पर मरने के बाद काफिर और मुशरिक लोगों की रूहों को अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से मुआफी की फरियाद करती हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म से मुंह मोड़ा और हिदायत के होते हुए भी रुए जमीन पर गुनाहों को आम किया। ऐ अल्लाह, तू एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम सारी जिंदगी तेरा ही हुक्म बजा लाते रहेंगे, तेरे ही बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होंगे। लेकिन अफसोस, सब वक्त गुजर चुका होगा। उनके रो रो कर मुआफी मांगने पर भी अल्लाह उनको मुआफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है, अल्लाह की रहमत में आ जाओ, इससे पहले कि आपको पछताना पड़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।